हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है और मुझे अभी फुर्सत मिली है पढ़ाई करने की। आप तो जानते ही हैं लास्ट दिन मैंने 5 घंटे की लगभग पढ़ाई की थी, 5 घंटे 16 मिनट। और अब मैं आज फिर से कोशिश करूँगी कि मिनिमम मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ। वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सुनने में लगता है 5 घंटे होते ही कितने हैं, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है 5 घंटे पढ़ना, और इससे तो आधा घंटा भी ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसी टाइम में मुझे मैनेज करना है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने SST स्टार्ट किया है। तो कभी कभी मुझे SST नहीं समझ में आता है तो मैं एक स्लॉट में वीडियो देख लेती हूँ और फिर दूसरे स्लॉट में इसका नोट्स बना लेती हूँ। जैसा कि आपने देखा भी होगा मैंने कई बार किया है और दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं नोट्स मेरा प्रिपेयर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की है और इसके बाद अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सीरीज़ जो मैम का है 47 वीडियोज़ का, तो ये उसमें मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें बेसिकली मैम ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं तो मैं उसे ही देख रही हूँ। तो ये रहे क्वेश्चंस और मैं इसे सॉल्व भी कर रही हूँ। और अब आप टाइम दे सकते हैं, 2:30 हो चुका है और अब मैं आगे की पढ़ाई यहीं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम किचन में भी है और उसके बाद फिर मुझे रेडी होकर पढ़ाने निकलना है। तो ये देखिए मैं ट्यूशन आ चुकी हूँ और मैं रोज़ यही कहती हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाहर निकलने में तो और भी ज़्यादा ठंड लगता है। और मैं स्कूटी चलाती हूँ तो गाड़ी पे तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वॉक करने से कुछ तो हमें गर्माहट मिल जाती है, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हो या आप गाड़ी पे बैठते भी हो तो आपको ये महसूस होता होगा कि ठंड और भी ज़्यादा लगती है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। ठंड का मौसम वैसे मुझे बहुत पसंद है। तो अब शाम हो गए, मैंने घर आकर कुछ काम भी किया, मैंने सब्ज़ी बनाई किचन में और रोटी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई। और लगभग 8:30 बज चुके हैं, आज थोड़ा लेट भी हो गया और अब मैं आई हूँ पढ़ने के लिए। तो जो सुबह मैंने क्वेश्चन लगाया था मैंने उसमें एक गलती कर दी कि मैंने कॉपी पे उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरा सही और गलत कितना हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, पेन पेपर लेकर बैठी और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई। और फिर मैंने ध्यान दिया कि बहुत सारे मैम बीच बीच में डिस्क्रिप्शन भी देती है, क्वेश्चन को समझाती भी है, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो मैंने नोट्स भी बना लिया। सुबह मुझे लगा था बिना नोट्स बनाए काम हो जाएगा, तो अब कॉपी में देख सकते हैं मैं कुछ चीज़ें लिख भी रही हूँ लेफ़्ट साइड में और उधर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा फ्रूटफुल लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, हिमांशी मैम ने वो सब नहीं पढ़ाया है और मैंने भी कहीं वैसे टॉपिक सुने नहीं BEd में, तो मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस ही हुए, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो फिर उसके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन्स ही लिख रही थी क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरा कितना सही हुआ, ओनली 12:15 में सही हुआ। तो टाइम आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद मैं इसी का दूसरा सेट लगा रही हूँ। एक और वीडियो था, इसमें मैं हमने पहले ही बता दिया कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है और टॉपिक्स भी हमने कहीं सुने नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन मज़ा आया उसको करने में। और अब मैंने कॉपी पे लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। टाइम आप देख सकते हैं 10:30 बज चुके हैं। और ये देखिए एक नया टॉपिक था जो क्वेश्चन के अंदर ही था, मतलब एक नया थ्योरी था जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो मैम ने पूरा पेज ही शेयर कर दिया, तो मैंने इसको पढ़ लिया। हालांकि मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने कहा ना लास्ट मोमेंट है, तो अब मैं ज़्यादा
बॉदर नहीं हो रही हूँ, लेकिन हाँ अगर 2-4 लाइन समझ में आ रही है तो मैं उसको नोट डाउन कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैं जानबूझकर ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि इससे मेरी स्क्रीन रीडिंग हैबिट थोड़ी सी डेवलप हो और प्रॉब्लम ना हो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे। तो ये देखिए मैं नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ। ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। इन्फेंसी में कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार लगता है कि वो अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो मैम ने भी इसको अच्छे से क्लियर कर दिया, तो मैंने सोचा इसको लिख लेते हैं अभी के अभी, क्योंकि अभी लग रहा है कि मुझे आता है लेकिन एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन अटकते हैं और मेरा भी रॉन्ग होता है। इसलिए मैंने किस पीरियड को और क्या क्या कहते हैं, मैंने सारे नाम जो भी उसके उपनाम हैं आई कैन से, है ना, वो सब मैंने लिख लिया। और इसको मैं रिवीजन टाइम पे अच्छे से कर लूँगी तो फिर ये मेरा क्लियर हो जाएगा। लगभग 2 पेज मैंने, देख सकते हैं आप, ये जो पहले वाला पेज है जिस पे फ़ोन रखा, और ये पेज 2 पेजेस मैंने नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन से नोट्स बना के कंप्लीट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लगभग 3.5 घंटे की पढ़ाई मेरी अभी तक हुई है सुबह से, और इसमें मेरे बहुत कम क्वेश्चंस राइट हुए थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कभी टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो कोई आइडिया भी नहीं था, तो मैंने गेस भी नहीं किया। क्योंकि एक 2 क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे देख के ही लगा कि हेरिडिटी लिखा है तो हेरिडिटी होगा, बस बाकी कोई आइडिया नहीं था, मैंने नाम भी कभी नहीं सुना था। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ नई चीज़ जानने को मिला। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरा नोट्स प्रिपेयर किया, और अब मैं कर रही हूँ EVS। मैंने क्लास 13 तक नोट्स बनाया है कॉपी में, लेकिन अभी मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर करने के मूड में हूँ, बल्कि सिर्फ चीज़ों को समझने के मूड में हूँ। देखा जाएगा, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं इसका नोट्स बनाऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब मुझे लिखना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा लिखने का, और साथ में ही मुझे थोड़ा सा समझने का मन कर रहा है। और EVS तो मैम का इतना इंटरेस्टिंग होता है कि वीडियो सुनने में भी बहुत सारी बातें याद हो जाती है। तो आप टाइम देख सकते हैं, वीडियो हो गया है कम्प्लीट, और इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो मैं हर दिन करती हूँ। ये मेरा रिचुअल बन चुका है, और लगभग मैं आधे से 1 घंटे इसको पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हैं टाइम लगभग 22 से 23 मिनट की ये वीडियो है, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ गया, मुझे और आगे जानने का मन कर रहा है, तो मैं एक और वीडियो देख ले रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। अब मुझे कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी वीडियो स्टार्ट की है, ये उसी वीडियो का आगे था, और ये मैम काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करती है। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आधे घंटे की वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये लोग यूज़ करके बताते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ना, तो माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। सेम टाइप की चीज़ पढ़ने से दिमाग बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, लगता है कि अब कुछ और नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये एकदम फील्ड से अलग है, तो मज़ा आया इसे करने में। आप लोगों को भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं वीडियो अब ख़त्म हो चुकी है, और ये रहा टाइम, लगभग 1 बजने वाले हैं, और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो जा रही हूँ सोने, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, गुड नाइट।